नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए जो हमारी क्लासेस हैं, वो शुरू हो चुकी हैं और आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 3rd। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं और प्रत्येक क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? ओनली 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है? 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, हम लोग बहुत सुनते हैं कि हमारे पास 2G मोबाइल है, 3G मोबाइल है, आजकल 4G और 5G मोबाइल चलने लगे हैं। तो कुछ दैनिक दिनचर्या के ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जो हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें पता उनके बारे में नहीं होता है। जैसे कुछ अभी जब जियो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में चली थी, जिन लोगों के पास जियो नहीं थी, तो वो कहते थे कि एक काम कर, हॉटस्पॉट चालू कर दे और मुझे केवल 100 एमबी दे दे। क्या दे दे? 100 एमबी। 100 एमबी में 100 तो पता है क्या है, पर एमबी का मतलब नहीं पता है किसी को। बहुत सारे लोग थे, इनको एमबी का मतलब नहीं पता कि एमबी एक्चुअल में होता क्या है। वैसे ही हम लोग कहते हैं कि 2G, जैसे घोटाला भी हुआ था, इसको 2G घोटाला कहते हैं। तो ये 2G में जो 2G जी है, उसका मतलब क्या है? ग्लोबल है, गवर्नमेंट है, जनरेशन है या फिर गूगल है? तो पहले तो एमबी की बात करें तो एमबी का मतलब होता है गीगाबाइट, सॉरी मेगाबाइट, सॉरी। और 1021 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। चलिए, वो अलग चीज़ें हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। जी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन या फिर गूगल। तो जी मतलब होता है यहाँ पे क्या? जनरेशन, यानी कि सेकंड जनरेशन। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। बैकबोन संबंधित है। बैकबोन किससे है संबंधित? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या फिर इंटरनेट से। तो बैकबोन जो वर्ड संबंधित है वो किससे है हमारा? इंटरनेट से। किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आज का हमारा। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। सिग्नल की जो शक्ति है उसको कम किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए? रिपीटर का, राउटर का, गेटवे का या फिर स्विच का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीटर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरे जो नेटवर्क के जो क्लासेस पहले से अपलोड है उनको आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें ए टू जेड चीज़ें वर्ड टू वर्ड समझाई गई हैं। चलिए, इंट्रानेट की बात कर लेते हैं। ध्यान से पढ़ना, ये इंट्रानेट है, ये इंटरनेट नहीं है, है ना? इंट्रानेट सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, ठीक है। बी, सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, ठीक है। सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, ठीक है। सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो सब में एक चीज देखिए आपने कि सब में एक चीज आ रही है कि आंतरिक नेटवर्क, यानी कि इंटरनल नेटवर्क जो है वो वर्ड है तो वो सभी में है। अब यहाँ पे हमें चुनना है कि वो किस चीज के लिए इंटरनेट नेटवर्क का काम करता है, इंटरनेट, इंट्रानेट। तो 4 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, यानी किसी जो इंडस्ट्री है, कोई संस्था है, कोई कैंपस है, ठीक है, उसके अंदर सूचनाओं के अंतरण यानी कि आदान प्रदान के लिए जो प्रयुक्त होता है नेटवर्क, वो क्या कहलाएगा? इंटरनेट कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो डॉट 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 से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करते हैं। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? सर्वर क्या, कौन से कंप्यूटर होते हैं जो डॉट 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 से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो ये डॉट 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 में क्या राइट आंसर आएगा? मेन फ्रेम आएगा, नेटवर्क आएगा, सुपर कंप्यूटर आएगा या क्लाइंट कंप्यूटर आएगा? तो 5 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होता है? नेटवर्क होगा। यानी कि सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या प्रदान करते हैं? रिसोर्स प्रदान करते हैं। चलिए 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई, ठीक। तो जो डेटा की जो गति होती है उसको मापने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई यानी यूनिट का प्रयोग किया जाता है?
मेगाहर्ट्ज में संप्रतीक प्रतीक सेकंड में, ये बहुत ज्यादा हिंदी होगी, बिट प्रतीक सेकंड में, प्रतीक नहीं होगा, ये प्रति सेकंड होगा, बिट पर सेकंड होगा, नैनो सेकंड होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिट पर सेकंड, यानी कि डेटा के जाने की गति, प्रेषण की गति, है ना। डेटा की जो गति होती है उसको किस में नापते हैं हम लोग, बिट्स पर सेकंड में। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कुंजी पटल, कुंजी पटल का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड, कीबोर्ड नहीं देता। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई हिंदी में। प्रिंटर, प्रिंटर तो प्रिंट करने के काम आता है। मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग में। किसकी मदद से काम करता है ये, तो टेलीफोन वायरों की मदद से डेटा का आदान प्रदान करता है। WLL का पूरा नाम, वर्किंग लैंडलाइन वर्किंग ग्रुप, हो ही नहीं सकता क्योंकि एल तो आया ही नहीं। वायरलेस लैंडलाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, तीनों में से कौन सा होगा। तो जो 8 का राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। चले, इथरनेट एक उदाहरण है। अब इथरनेट किसका उदाहरण है, देखने वाली बात है, सोचने समझने की बात है कि इथरनेट किसका एग्जाम्पल है। इथरनेट मेन का एग्जाम्पल है, लेन का है, वेन का है, फिर वाईफाई का है। तो इथरनेट जो एग्जाम्पल है वो हमारा किसका है, लेन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, लेन का एग्जाम्पल है। लेन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संग्रहित करती है, वह है, क्या है वो, चुंबकीय डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सीडी रोम है, या फिर मोडेम है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी टेलीफोन लाइन से नेटवर्क का आदान प्रदान की बात हो, डेटा के आदान प्रदान की बात किसके माध्यम से हो, टेलीफोन लाइन के माध्यम से हो, तो आंख बंद करके आपको क्या राइट आंसर लगा देना है, मॉडेम लगा देना है। और इसमें तो वो एनालॉग डिजिटल आ रहा है शब्द, नहीं आ रहा, पर आवेगों को परिवर्तित करती है, ठीक। विश्वव्यापी जाल, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये है शुद्ध हिंदी में बोलचाल की में, कि जो WWW है इसको किसने बनाया था, बिल गेट्स ने, लिएन फियोंग ने, एन रसल ने, या फिर टिम बर्नर्स ली ने। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार सीपीसीटी पूछ भी चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उस पेज को क्या कहते हैं। फर्स्ट पेज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे बिना आंख बंद करे सीधा फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट पेज को नहीं लगाना है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होम पेज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, या फिर ऑरकुट। हमें बात करनी है सर्च इंजन की, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा भी एक सर्च इंजन है, ऑरकुट भी है। तो कौन सा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन नहीं। चलिए 14 नंबर का देख लेते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, HTML है, TCP है, IP है, या फिर HTTP है, या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है HTML, TCP, IP या फिर HTTP, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। जबकि आईपी जो होता है वो क्या होता है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी क्या होता है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और यदि हम लोग HTTP की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि हम लोग बात करें, किसकी बात करें, TCP की बात करें, किसकी बात करें, TCP की यदि हम लोग बात करें
तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या हमारा होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर किसे क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, आईपी। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, या फिर ऑनलाइन चैटिंग। किसी से ऑनलाइन बात करना तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। चैटिंग माने टाइप करके बात करना, ठीक है। फिशिंग है, साइबर स्कॉटिंग है, या फिर ये सारी चीज़ें तो है, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह। तो किसी से ऑनलाइन चैटिंग करना अगर अपराध हो गया तो आधे से ज़्यादा तो जेल में हो जाएंगे। चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी इसको शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम डेली क्लास लेके आएंगे और 15 क्वेश्चन डेली करेंगे। तब तक आपकी एग्ज़ाम डिक्लेयर होगी, डेट, फॉर्म फिल होंगे, एग्ज़ाम आएगी, तब तक तो हम लगभग 1000 क्वेश्चन कर चुके होंगे। और जब 1000 क्वेश्चन बच्चा सोल्व किया होता है तो उसके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास झलकता है। तो उस आत्मविश्वास को पकड़िए और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिए, और एग्जाम से केवल 5 दिन पहले पढ़ना है, आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।